नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहां तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण को लेकर हम आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण की तस्वीर आपको दिखाते हैं। करीब 80% मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी तस्वीर में राम मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। आपको बताते हैं कि अयोध्या में रामलला के मंदिर के साथ साथ शहर के क्या हालात हैं, योगी सरकार अयोध्या को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है और उसके विकास के लिए क्या फैसला लिया गया है। देखिए। दिव्य मंदिर ले रहा आकार, तेजी से भक्तों का सपना हो रहा साकार। सूर्यवंश की राजधानी बनेगी यूपी की धार्मिक राजधानी। मंदिर की नक्काशी है अद्भुत, निहार रहे हैं रामदूत। कमल पर विराजमान होंगे रामलला, भक्त कहेंगे जय श्री राम। श्री विग्रह की तैयारी, शिलाओं पर काम है जारी। मंगलहारी द्रभो सु दशरथ अजित बिहारी। रामलला विराजमान का ये मंदिर जो तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत जल्दी भगवान राम स्थापित किए जाएंगे और सिंह द्वार है जहां इसका दर्शन हम भारत 24 पर अपने दर्शकों को करा रहे हैं। खास तस्वीरें ये इसलिए हैं क्योंकि राम मंदिर जिसके शुरुआत जहां पर रामलला को स्थापित करने का काम जनवरी में जो है वो किया जाएगा और उसके बाद मंदिर में औपचारिक तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन पूजन करने का जो है वो सुगम हो पाएगी चीज़ें। वो तस्वीरें जो भारत 24 पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं वो खास इसलिए हैं क्योंकि मंदिर के निर्माण की जो प्रथम भूतल की जो प्रक्रिया है, जिस तल पर रामलला को विराजमान किया जाना है, उनको स्थापित किया जाना है, वो अब पूरी हो चुकी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर देखें आप राजस्थानी जो जंगी पहाड़पुर की जो है बंसी पहाड़पुर की जो मार्बल्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आप अगर देखें जो शिलाएँ स्थापित की गई हैं, जो स्तंभ बनाए गए हैं, करीब 160 के आसपास जो स्तंभ हैं वो भूतल पर हैं। जो प्रथम तल है उस पर 132 के आसपास जो है वो स्तंभ बनाए गए हैं। अयोध्या ऐतिहासिक जगह, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी। करीब 700 साल बाद अयोध्या एक बार फिर से राममय है। भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। साल के आखिरी तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर की दिव्यता के लिए अभी से हजारों श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। भगवान राम के सामने सिर झुका रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन करा रहे हैं हमारे सहयोगी। खास तौर पर अगर आप देखें लगातार कारीगर किस तरीके से जुटे हुए हैं अपने निर्माण काम की प्रक्रिया में और सुरक्षा का भी खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सुरक्षाकर्मी लगातार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी यहाँ मौजूद रहते हैं और आप देखिए कितना सूक्ष्म काम है। और नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर आमतौर पर हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं वो इसी खास शैली में बने हैं। नागर शैली दरअसल नागरी क्षेत्रों में जो निर्माण शैली होती है उसी से प्रभावित होती है। समतल छत होती है और शिखर होता है। इसमें भी इसी तरीके से जो है वो निर्माण का काम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी तरीके से आप देखें दिन रात कारीगर जुटे पड़े हैं इन पत्थरों को जो राजस्थान से लाए गए, बंसी पहाड़पुर से लाए गए और उन पत्थरों पर जो है वो अलग अलग तरीके से निर्माण हो रहा है। जो फ्लोर है वो जो है वो मकराना के मार्बल से बनाया जाना है। अभी हालांकि फ्लोर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो फ्लोर अभी जब विस्तृत तौर पर तैयार कर लिया जाएगा पूरे तौर पर समग्र रूप में, तब जो है वो खास तौर पर जो है वो मकराना के मार्बल्स होंगे जिनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अगले साल की शुरुआत में नए मंदिर में भगवान राम विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद भक्तों की संख्या में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। मंदिर निर्माण को लेकर कामगार दिन रात एक किए हैं। भव्यता के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक एक ईंट और पत्थर जोड़ रहे हैं। राम मंदिर की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं,
उसको देखकर राम भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। मंदिर की नक्काशी ऐसी है कि जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मानो दुनिया के अजूबों में शुमार हो जाए। मंदिर जब पूरी तरह से आकार ले लेगा, हम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को स्टडी करते हुए जो अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के हिसाब से रंग मंडप, ये रंग मंडप है, आगे गुड़ मंडप है, पीछे नित्य मंडप के हिसाब से भगवानों को स्थान देके मूर्तियाँ कार्व हो रही हैं। ये जो अभी आप मूर्तियाँ कार्व होते हुए देख रहे हैं, ये है नृत्यांगनाएँ जो भगवान के लिए डांस करते थे। जो नृत्यांगनाएँ डांसर्स होते थे, अभी उनके ऊपर काम चल रहा है। तो कुछ इस तरह से दिव्य दिखेगा। कई एकड़ में बन रहे मंदिर की भव्यता अभी से ही दिखने लगी है। मंदिर में लगे नक्काशीदार पत्थर मन मोह रहे हैं। जो भी आराधना करने आएंगे, श्रद्धा के भाव से आएंगे, वो किस तरीके से यहाँ पर राममय हो जाएंगे, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। तकनीकी का जो इस्तेमाल, जैसे अभी जो कंपनी थी उसके अधिकारी बता रहे थे कि किस तरीके से खास शैली है कि राम जन्मभूमि के दौर में जब रामनवमी का दौर होगा तब किस तरीके से सूर्य की जो आभा है, किरणें हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रकाशित होंगी और वो इस तरीके से प्रकाशित होंगी कि रामलला की जो मूर्ति यहाँ पर आगे लगने जा रही है, उस मूर्ति में जो है वो सीधे तौर पर वो किरणें जो है वो पड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब ये देखिए खास तौर पर इस द्वार की खासियत, ये गर्भगृह की तरफ जाने वाला द्वार है। अब आप देखिए किस तरीके से सफ़ेद मार्बल से जो है इसको तैयार किया गया है। अगर आप इनको देख पाएँ, मनमीत, क्या खासियत है इन पत्थरों की अगर हम देखें, क्योंकि ये तो राजस्थान से आए हुए बंसी पहाड़पुर के मार्बल्स हैं। अब अगर इन पत्थरों की बात करें जो गर्भगृह के द्वार पर लगाए गए हैं, इनकी क्या खासियत है? देखिए, जहाँ एक और भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंडस्टोन से बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जब गर्भगृह की ओर भक्त जाएगा तो उससे पहले जो है जो चौखट है वो पूरा निर्माण जो है मकराना मार्बल, जो सफेद सबसे फाइन क्वालिटी का जो मार्बल है उससे बनाया गया है। मंदिर के प्रथम तल का निर्माण जारी है। गर्भगृह का काम करीब करीब पूरा भी हो चुका है। पत्थरों पर मेहराब यानी कि आर्च बन चुकी है। मेहराब वास्तुकला का एक शानदार काम है जो किसी भी संरचना में लालित्य और सुंदरता को जोड़ता है। अलग अलग तरीके का संदर्भ भी है, मूर्तियां तैयार हो रही हैं और बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग तरीके के पत्थर जो खास तौर पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके माध्यम से जो है मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। और जब मूर्ति तैयार हो जाएगी रामलला की, उसके बाद जो है ये तय किया जाएगा कि किस मूर्ति का उपयोग जो है वो यहाँ पर गर्भगृह में जो है वो किया जाना है। खास बात जो हम आपको भारत 24 पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो पूरी निर्माण की प्रक्रिया, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये खुली हुई छत, इसको पूरा होने में जो है वो अगली दिवाली तक शायद इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जो मंदिर है उसमें दर्शकों को, जो श्रद्धालु हैं, उनके आवागमन की प्रतीक्षा जो है वो जनवरी 2024 में समाप्त हो जाएगी। 2024 से वो यहाँ पर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कारीगर मूर्तियों को आकार देने में लगे हुए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर की नई तस्वीर जारी की। तस्वीर काफी दिव्य है। राम मंदिर में नक्काशी और खूबसूरत डिजाइन खूब लुभा रही हैं। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण में लगे कारीगर भी इससे काफी खुश हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कलाकृतियाँ जो हैं, इस प्रोसेस को कार्विंग बोलते हैं। ये आइकनोग्राफी का प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पत्थर को काट के स्पेस क्रिएट करते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है। पहले हम लोग ड्राइंग डिसाइड करते हैं कि कलाकृति की आउटलाइन और डिटेलिंग कैसी होगी। बेस्ड ऑन दैट हम उसका आउटर काटते हैं और धीरे धीरे डिफरेंट कारीगर, एक ही मूर्ति पे कई लेवल के कारीगर होते हैं। पहले आउटलाइन क्रिएट करने वाला एक कारीगर होगा, वो आउटलाइन क्रिएट करेगा। फिर एक कारीगर होगा, वो डेप्थ प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कारीगर आएंगे, वो डिटेलिंग करते हैं। जिसमें मतलब महारत है वो काम करता है।
भव्य मंदिर के गर्भगृह को सफेद मार्बल से बनाया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर में दरवाजे की चौखट, फर्श, गर्भगृह का द्वार भी मकराना के सफेद मार्बल से तैयार किया गया। इस पत्थर पर बारीक नक्काशी भी की जा रही है, जो देखने में अद्भुत और अलौकिक है। मंदिर में लगाए जा रहे मकराना के सफेद मार्बल के बारे में बताया जाता है कि ये 100 साल तक अपना रंग नहीं बदलता। बताया ये भी जा रहा है कि ताजमहल से भी बेहतरीन हाई क्वालिटी के मार्बल भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में लगाए जा रहे हैं। अब ये देखिए खास तौर पर इस द्वार की खासियत, ये गर्भगृह की तरफ जाने वाला द्वार है। अब आप देखिए किस तरीके से सफ़ेद मार्बल से जो है इसको तैयार किया गया है। अगर आप इनको देख पाएँ, मनमीत क्या खासियत है इन पत्थरों की अगर हम देखें, क्योंकि ये तो राजस्थान से आए हुए बंसी पहाड़पुर के मार्बल्स हैं। अब अगर इन पत्थरों की बात करें जो गर्भगृह के द्वार पर लगाए गए हैं, इनकी क्या खासियत है? देखिए, जहां एक और भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंड स्टोन से बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जब गर्भगृह की ओर भक्त जाएगा तो उससे पहले जो है जो चौखट है वो पूरा निर्माण जो है मकराना मार्बल, जो सफ़ेद सबसे फाइन क्वालिटी का जो मार्बल है उससे बनाया गया है। हम देख पा रहे हैं कि ये जो मार्बल्स है कितनी खूबसूरत जो है वो नक्काशी की गई है। छोटे छोटे जो है कोण दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से आकृतियां इस पर बनाई गई हैं। और ठीक इसी तरह से आप जो मकराना के मार्बल्स हैं या फिर जो बंसी पहाड़पुर के मार्बल्स हैं, आप देखिए कि उनका किस तरीके से एक समायोजन जो है किया गया है। अयोध्या को धार्मिक नगरी के साथ ही साथ पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसे देखने के लिए दुनिया भर से राम भक्त इस शहर में आएंगे। उन्हें अपने श्री राम के मंदिर के बनने की तो बेहद खुशी है। प्राकृतिक तौर पर बहुत खास ख्याल रखा गया है। जल संचयन का, जल संरक्षण का खास तकनीकी जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है। जो मंदिर के अंदर अपशिष्ट बचेंगे उनको किस तरीके से नियोजित किया जाए, उसके लिए खास तकनीकी जो है उसको ईजाद किया गया है। बगैर लोहे का ये पूरा निर्माण जो है वो किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लौह अयस्क होता है उसकी जो आयु होती है वो 200 साल, 150 साल, 250 साल तक होती है। इस मंदिर को चिरकाल तक रहना है, लिहाजा ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए जिसके माध्यम से ये हजारों साल तक इसी तरीके से खड़ा रहे, इसी तरीके से ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो प्रवाहित करता रहे। विजय रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, अयोध्या, भारत 24।